नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टेट पीएससी एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। अगर आप छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, चाहे वो किसी भी स्तर की परीक्षाएं क्यों ना हो, जैसे CGPSC, CG व्यापम, RI, फूड इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारी। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रूस। भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है और यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था और इसके उद्घाटन समारोह में हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया था और प्रथम चरण में उत्पादन 1961 से किया गया था। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण 26वें राज्य के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मदकू द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो मदकू द्वीप कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुंगेली। मुंगेली जिले में मदकू द्वीप स्थित है। यह ईसाई धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और यह शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है। चौथा प्रश्न है, राज्य में निम्न में से किस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोयला। कोयला खनिज का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। कोयला देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है पूरे भारत में और कोयला की सबसे बड़ी खदान हमारे कोरबा जिले में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन बी में जो धान दिया है दोस्तों, ये फसल है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ बात हुई है खनिज की। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्थापना के समय जिलों की संख्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 16 जिले। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना के समय 16 जिले थे और संभाग थे 3, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। छठा प्रश्न है, हसदेव नदी का उद्गम किस जिले से हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोरिया। हसदेव नदी कोरिया जिले के सोनहत तहसील कैमूर पहाड़ी से हुआ है। ऑप्शन ए, कोरिया इसका सही आंसर है। सातवां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन चारों राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगर बात करें जिलों के आधार पर तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिले जो हैं 8 जिले उड़ीसा से लगे हुए हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। चौराहों का नगर निम्नलिखित में से किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जगदलपुर को। जगदलपुर को चौराहों का नगर कहा जाता है और इस नगर को बसाने का प्रमुख श्रेय जाता है रुद्र प्रताप देव को। ये बस्तर राज्य के राजा थे। अगला प्रश्न है, किस जिले में इंद्रावती नेशनल पार्क है? तो किस जिले में है? इसका आंसर है बीजापुर। बीजापुर में इंद्रावती नेशनल पार्क है और बीजापुर में पामेड़ अभ्यारण्य है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंद्रावती नेशनल पार्क जो है ये छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर रिजर्व भी है। और इंद्रावती नेशनल पार्क क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर इंद्रावती नदी प्रभावित होती है जिसके नाम पर इस पार्क का नाम पड़ा। अगला प्रश्न है, सरहुल निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उरांव। उरांव जनजाति का पारंपरिक नृत्य है सरहुल। इस नृत्य में सरना देवी की पूजा की जाती है और इनके प्रमुख देवता है धर्मेश। छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है? तो छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर आधारित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृष्ण पर। छत्तीसगढ़ी दान लीला श्री कृष्ण पर आधारित है और इसके रचनाकार है पंडित सुंदरलाल शर्मा। और पंडित सुंदरलाल शर्मा कौन है? तो छत्तीसगढ़ के गांधी भी कहे जाते हैं और छत्तीसगढ़ के पहले
स्वप्न दृष्टिकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा है। शिवरी नारायण का मेला किस माह में आयोजित होता है? तो शिवरी नारायण का मेला किस माह में आयोजित होता है? ऑप्शन डी, माघ पूर्णिमा में। शिवरी नारायण का मेला माघ पूर्णिमा से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। और शिवरी नारायण कहाँ पर स्थित है? तो जांजगीर चांपा में स्थित है। 15वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कुटुम्बसर गुफा है ऑप्शन डी, बस्तर। कुटुम्बसर की गुफा है बस्तर जिले में स्थित है। इसके खोज करता है प्रोफेसर शंकर तिवारी। और कुटुम्बसर की गुफा इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण जो है चूने पत्थर से हुआ है और यहाँ पर अंधी मछलियों का निवास स्थान भी माना जाता है। 16वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा इकाई अस्तित्व में नहीं है? तो इसका आंसर होगा तहसील पंचायत। छत्तीसगढ़ में देखिए तहसील पंचायत नहीं है, बाकी ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्थित है। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन सी, जियालाल त्रिपाठी। पंडित सुंदरलाल शर्मा के पिताजी का नाम था जियालाल त्रिपाठी। 18वां प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? तो कौन से राजवंश ने इसमें शासन किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था। इनका शासन का काल था 841 से लेके 1787 तक कलचुरी वंश ने शासन किया था इस राज्य में। 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत के राजा कौन थे? तो इसका आंसर है रुद्र प्रताप देव। बस्तर राज्य के रियासत के राजा थे रुद्र प्रताप देव। और 1910 में जो विद्रोह हुआ था उसका नाम था भूमकाल विद्रोह और उसके नायक थे वीर गुंडाधुर। अगला है, प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह कोई विद्रोह किस वृक्ष के काटे जाने के कारण हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, साल वृक्ष के काटे जाने के कारण हुआ था। वहां के लोगों ने साल वृक्ष को काटने से मना कर दिया था, जिसके कारण कोई विद्रोह हुआ था। और कोई विद्रोह कब हुआ था? तो हुआ था 1859 ईस्वी में।